गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था आपको। देखिए, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बहुत इम्पॉर्टेंट है और सॉफ्टवेयर को समझने के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ों को समझना होगा, यानी बहुत डिटेल्ड है सॉफ्टवेयर के बारे में जानना। और फर्स्ट ईयर में भी है सॉफ्टवेयर और सेकेंड ईयर में भी है। जब बात हम सॉफ्टवेयर की करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आप कंप्यूटर में देखते हो, अब बहुत बच्चे जैसे कंप्यूटर से टच नहीं है, मोबाइल फ़ोन सभी लोग यूज करते हैं, तो मोबाइल फ़ोन भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही समझिए। तो कुछ थ्योरी जो मैं कंप्यूटर के हिसाब से बता रहा हूँ, वैसे वो कंप्यूटर की ही हैं जो मोबाइल पे भी लागू हो जाती हैं। तो जैसे आप कंप्यूटर में कोई भी चीज़ देख रहे हो, कोई भी प्रोग्राम देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो जो स्क्रीन पे चल रहा है, या मोबाइल पे आप कुछ भी देख रहे हो जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, वो सभी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर ही होगा, कोई ना कोई प्रोग्राम ही होगा। अब हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग कार्य होता है। आप मोबाइल स्विच जैसे ही ऑन करते हो उस समय कोई दूसरा सॉफ्टवेयर कार्य कर रहा होता है। जब कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हो तो आपका कोई और सॉफ्टवेयर कार्य कर रहा होता है। जब कंप्यूटर पूरी तरह ऑन हो जाता है या मोबाइल फ़ोन ऑन हो जाते हैं तो फिर जिन सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम पे आप काम करते हो वो कुछ दूसरे प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। कभी कंप्यूटर में या मोबाइल में कुछ खराबी आ जाती है आपके, तो जैसे एंटीवायरस प्रोग्राम वगैरह या कुछ उसको मेंटेनेंस प्रोग्राम चलाते हैं, वो अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो सॉफ्टवेयर की कैटेगरी वैसे तो तीन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर और सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर। लेकिन कैटेगरी के भी अंदर कैटेगरी में जाएंगे तो काफ़ी डिटेल है। बुक में मैं पेज नंबर 47 में हूँ, जहाँ पे सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर अवधारणा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एज्यूम्पशन लिखा हुआ है। एक बार मैं बता चुका हूँ, एक बार मैं फिर बता रहा हूँ सॉफ्टवेयर को कि बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर हार्डवेयर कोई कार्य नहीं कर सकता है। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, यानी दोनों का सही रूप से चलना अनिवार्य है। अब आते हैं, जैसे कि तीन प्रकार मैंने बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके तीन प्रकार के हो गए, जिसमें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को चलाता है, यानी कंप्यूटर सिस्टम को चलाता है। इसके भी तीन भाग हैं, सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर और सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के कार्य क्या हैं। बोर्ड में यानी सेकेंड ईयर में ये टॉपिक फिर है, बोर्ड में कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है इससे। आपकी बुक से ही मैं मतलब बता रहा हूँ ताकि आप बुक खरीद लिए होंगे। जो बच्चे नहीं खरीदे वो जल्द से जल्द खरीद लें बेटा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अब बुक जो नहीं खरीदेगा उसे नुकसान होगा। तो पेज 47 में मैं पढ़ रहा हूँ और थोड़ा मतलब हिंट कर रहा हूँ। मेन लिखा हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की प्रमुख जिम्मेदारियां कंप्यूटर हार्डवेयर उसकी सभी युक्तियों को तैयार करना, उन्हें संचालित करना। यानी जब हम पहली बार कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हैं तो कंप्यूटर से जितनी भी जुड़ी युक्तियां हैं, यानी डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, इनको चलाने के लिए तैयार करने का जो काम करता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। आगे है, कंप्यूटर हार्डवेयर तथा कंप्यूटर प्रोसेसिंग प्रक्रिया को नियंत्रित करना। यानी हार्डवेयर को तो नियंत्रित करता ही है और कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को भी नियंत्रित करता है। कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। बहुत सारे काम होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और कंप्यूटर का ये मेन सॉफ्टवेयर है जिसको हम विंडोज़ के नाम से जानते हैं और जिसको हम मोबाइल में एंड्रॉयड के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा। आगे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग में सहायता करना, उसकी कार्य क्षमता तथा गति में वृद्धि करना। उसकी कार्य क्षमता
और स्पीड में भी वृद्धि करना, ये भी जिम्मेदारी सिस्टम सॉफ्टवेयर की होती है। आगे है डेटा को इनपुट डिवाइस से ग्रहण करना, उसे बाइनरी भाषा में बदलना, उसे मेमोरी में स्टोर करना, डेटा प्रोसेस करना, प्रयोगकर्ता की कमांड को क्रियान्वित करना। यानी ध्यान दें, जब आप कंप्यूटर पे बैठते हो तो कोई चीज़ इनपुट करते हो, जैसा कि मैंने बताया कि कंप्यूटर आप जिस भाषा में प्रयोग करते हो कीबोर्ड, कंप्यूटर उस भाषा को नहीं समझता है। जैसे आप अपना नाम लिख रहे हो, मान लो किसी ने अपना नाम अमित लिखा, तो अमित कंप्यूटर नहीं समझता है। कंप्यूटर उसको क्या करेगा, सबसे पहले बाइनरी नंबर में परिवर्तित करेगा। बाइनरी नंबर क्या होता है, बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 अंकों का प्रयोग होता है, 0 और 1। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ पढ़ोगे बेटा अभी आगे चल के। तो जो भी हम डाटा इनपुट करते हैं कीबोर्ड या माउस से, कंप्यूटर सबसे पहले उसे बाइनरी भाषा यानी 0-1 में बदलता है। फिर उसे मेमोरी में स्टोर करना, उस डेटा को प्रोसेस करना, आप कोई कमांड दे रहे हो उसे क्रियान्वित करना, ये सभी कार्य सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। तो आप समझ सकते हो सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है ये। और पुनः इसको 3 भागों में बांटा गया है, सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर, सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। तो अब चूँकि ये सारी जिम्मेदारियों को फिर कैटेगराइज किया गया है, सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर थोड़ा कंट्रोलिंग सिस्टम को करता है, सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर नए नए सॉफ्टवेयर तैयार करता है, और सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को ठीक प्रकार से चलाने में अन्य सहायताएं प्रदान करता है। तो पहली हेडिंग है जैसे सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर, तो लिखा हुआ है इसमें क्या होता है, कंप्यूटर पर चल रहे सभी प्रोग्रामों को नियंत्रित करना, कंप्यूटर की डेटा स्टोरेज को नियंत्रित करना, इनपुट आउटपुट और सीपीयू का संचालन करना। यानी सभी जो कंट्रोल का मतलब हुआ कि जब आप इनपुट करते हो फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसको मेमोरी में स्टोर होना, या फिर आपको आउटपुट दिखाना। आप यूँ कह सकते हो इनपुट फिर प्रोसेसिंग और आउटपुट, यानी इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट तक सारा कुछ कौन करता है, सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर। और सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको कि हम ओएस के नाम से जानते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस भी शॉर्ट में कहते हैं। और जैसा कि लिखा हुआ कि प्रमुख ओएस आप देखिए नीचे पेज 48 में, डॉस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर विंडोज़ है, यूनिक्स है, OS2 है, लाइनेक्स है, ये सभी प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो बेटा आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं, चूँकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी समझने में भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं एक एक टॉपिक कल मैं आपको बताऊँगा, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर और सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। बुक ज़रूर पढ़िएगा, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनके लिए बुक आपको कई बार पढ़ना होगा, यानी उस टॉपिक को कई बार पढ़ना होगा। फिर भी कुछ ना समझ में आए तो आप हमको बताइएगा। ओके।